हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन या फिर एक ऐसा फेस आता है जहाँ पर हमें इंस्टेंट मनी की नीड होती है, यानी हमें तुरंत पैसों की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे हमारा दिमाग सोचता है कि हम लोन ले लें बैंक से जाके, किसी कॉमर्शियल बैंक से। लेकिन उसमें यहाँ पे 4 से 5 दिन का समय लग जाता है पैसे को रिलीज़, फ़ंड को रिलीज़ करने में। तो हमें जो नीड होती है वो हमें तुरंत से तुरंत या फिर 1 दिन के अंदर हमारी या 2 दिन के अंदर की नीड होती है, जिसमें हमें इंस्टेंट कैश की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोग के लिए जिसको यहाँ पे इंस्टेंट कैश या फिर इंस्टेंट मनी की ज़रूरत पड़ती है और वो यहाँ पे 4 से 5 दिन तक वेट नहीं कर सकते हैं। 1 से 2 दिन के अंदर उनको यहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ती है और उनको यहाँ पे उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि यहाँ पे आपको एक 5 से 6 एक ऐसे ऐप बताऊँगा जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी इनकम प्रूफ के। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो ऐप्स के बारे में बताते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने जाओ तो वहाँ पे आपकी एक इनकम प्रूफ मांगता है कि आप अपने एक इनकम प्रूफ दीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिना किसी इनकम प्रूफ के कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे 1 से 2 दिन में आपका लोन आपके अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, बिना किसी इनकम प्रूफ के आपको बताऊँगा यहाँ पर कैसे आपको अप्लाई भी करना है, कौन कौन से वो ऐप हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ऐप्स है वो आपको कितना अमाउंट तक यहाँ पे लोन दे सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है उन ऐप्स का और टेन्योर क्या रहेगा उन ऐप्स का। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करेंगे, कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी, और लेट फ़ीस की बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे रिटर्न करने में लेट हो गए तो कितना चार्ज हो यहाँ पे आप करेंगे, और कस्टमर सर्विस की बात करते हैं कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस क्या रहती है इन सब की। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले जो भी भाई लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ पाने के लिए आपके पास तुरंत अपडेट आ जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले हम लोन ऐप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा लेज़ी पे एक्सप्रेस ऐप। तो ये ऐप आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ये ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्स लोन अमाउंट की बात करें तो ये जो ऐप है ये आपको तकरीबन 3,000 से लेके 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवा सकता है। वो आपके ऊपर है कि आपकी बेसिक नेसेसिटी कितनी है, आपको कितना लोन चाहिए। उसके बाद जो आपका अगला ऐप है वो आपका है एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट। ये ऐप आपको 5,000 से लेके 9 लाख तक का लोन यहाँ पे प्रोवाइड करा सकता है। अगले ऐप की बात कर लेते हैं। तो जो आपका अगला ऐप है वो आपका है यहाँ पे स्लाइस बोरो ऐप। कौन सा? स्लाइस बोरो ऐप, जो कि आपको यहाँ पे 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करा सकता है। उसके बाद बात करते हैं आपका मनी टैब ऐप, जो आपको यहाँ पे 5 लाख तक का लोन ये भी आपको प्रोवाइड कराएगा। और क्रेडिट बी की बात कर लेते हैं तो ये आपको 1,000 से लेके 4 लाख तक का लोन प्रोवाइड करा सकता है। उसके बाद बात करते हैं एम पॉकेट की। एम पॉकेट आपको यहाँ पे 5,000 से लेके 30,000 तक का लोन प्रोवाइड करा सकता है। और वहीं पॉकेटली की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अप टू 35,000 तक का ये आपको लोन प्रोवाइड करा सकता है। तो ये 5-6 ऐप जो मैंने बताई, ये सारे के सारे ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे देखने को। वहाँ से जाके आप ये डाउनलोड करके इसमें आप रजिस्टर करके आप अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें भी हम देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। लेज़ी पे एक्सप्रेस ऐप कैश की बात कर लें तो यहाँ पे आपका बेस्ड ऑन हिस्ट्री विद द लेज़ी पे बात करेगा कि यहाँ पे जो हिस्ट्री कैसी है आपकी लेज़ी पे के साथ। और यहाँ पे आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट लगेगा। बैंक अकाउंट तो आपको लोन अमाउंट लेने के लिए लगेगा, बाकी आपका आधार, पैन आपकी KYC के लिए लगेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, कोई इनकम प्रूफ यहाँ पे नहीं मांगी गई है। एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट की बात कर ले तो यहाँ पे आस्क फॉर ओनली मंथली अर्निंग अमाउंट। यहाँ पे अगर आप आपके पास कोई मंथली अर्निंग अमाउंट है, मंथली आप कुछ अर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसका भी यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको लिखना है कि आप यहाँ पे कितना अर्न कर रहे हो। स्लाइस बोरो की बात कर ले तो ये आपका आधार और पैन यानी KYC के माध्यम से यहाँ पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यह आपको लोन यहाँ पे प्रोवाइड करा देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके मनी टैब ऐप की। तो मनी टैब ऐप यहाँ पे जो वर्कर्स हैं और फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए खासकर यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। बस उनको यहाँ पे इतना बताना होगा कि यहाँ पे आप मंथली कितना अर्न कर रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्रेडिट बी की बात करें तो ये भी यहाँ पे भी आपको बताना होगा कि आप मंथली कितना कमा लेते हैं, और लेकिन आप प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रूफ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं इतना मंथली कमा रहा हूँ। बस आपको इन द वर्ड्स में आपको लिखना होगा कि मैं मंथली इतना कमा रहा हूँ। एम पॉकेट की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा ऐप है। स्टूडेंट यहाँ पे नो इनकम प्रूफ के साथ यहाँ पे लोन अमाउंट ले सकते हैं, और अदर जो है यहाँ पे उसके अलावा वो यहाँ पे इनकम प्रूफ इनकी रिक्वायर्ड मानी गई है। तो एक तरह से यहाँ पे नो इनकम प्रूफ ऐप ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे नो इनकम बताई गई है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है पॉकेटली। देख लेते हैं पॉकेटली में आपका स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड है और अदर्स के लिए यहाँ पे इनकम प्रूफ मांगी गई है।
ठीक है, ये तो बात कर ली हमने उस क्राइटेरिया की। तो इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, आप जो लोन इंटरेस्ट बात कर लेते हैं। तो लेज़ी पे एक्सप्रेस कैश का जो इंटरेस्ट है वो आपका 12% से लेकर 36% तक यहाँ पे इंटरेस्ट बताया गया है। उसके बाद आपका एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, आप वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना इसका इंटरेस्ट रखा गया है। स्लाइस बोरो की बात करते हैं तो स्लाइस बोरो आप तो यहाँ पे अप टू 27.77% का इंटरेस्ट रेट आप पे लगा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका मनी टैब ऐप है, जो आप पे 12% से लेके 36% तक का आपका इंटरेस्ट रेट आपके लगा सकता है आपके लोन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट बी की। तो आपका 15% से लेके 70% तक ये आपका इंटरेस्ट रेट लगा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, एम पॉकेट की बात कर लेते हो तो ये आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेने वाला ऐप है। ठीक है, 71% से लेके 142% तक आप पे इंटरेस्ट रेट लगा सकता है ये आपके लोन पे। तो मेरी एडवाइस ये है कि एम पॉकेट से लोन मत लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पॉकेटली। पॉकेटली की बात कर लेते हैं तो ये आपका 12% से लेकर 36% तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाता है। तो ये तो हो गई इंटरेस्ट रेट की बात। उसके बाद बात कर देते हैं रीपेमेंट टेन्योर की बात करते हैं कि आप रीपेमेंट कब तक कर सकते हैं इस पर। तो लेज़ी पे की बात कर लेते हैं तो ये आपका 3 से लेकर 60 महीने तक का टाइम आपको देता है रीपेमेंट करने के लिए। और एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट की बात कर लें तो 3 से लेकर 60 महीने तक ये भी आपको टाइम देता है। वहीं स्लाइस बोरो की बात करते हैं तो ये अप टू 12 मंथ्स को आपका टाइम देता है रीपेमेंट करने के लिए। उसके बाद आप बात कर लेते हैं यहाँ पे मनी टैप की। तो मनी टैप आपको अप टू 36 मंथ देता है यहाँ पे रीपे करने के लिए। और क्रेडिट बी की बात करते हैं तो ये आपको 3 से लेकर 24 महीने तक देता है आपको यहाँ पे रीपे करने के लिए। उसके बाद एम पॉकेट जो कि सबसे कम महीने देता है, 2 से 4 महीने का आपको इसका रीपे करना होगा। और पॉकेटली भी यहाँ पे 2 से 4 महीने के तक आपको यहाँ पे रीपे करना होगा उनका अमाउंट। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस और लेट फ़ीस की। ठीक है, तो लेज़ी पे एक्सप्रेस में जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है वो यहाँ पे 200 रुपये तक यहाँ पे बताई गई है। जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उसमें से आपको 200 रुपये कट के आपको दिया जाएगा। लेट फ़ीस की बात कर लेते हैं तो लेट फ़ीस यहाँ पे 4% रखी गई है, 250 रुपये विच एवर हाइयर। आपको यहाँ पे 250 रुपये से ज़्यादा भी कट सकता है अगर यहाँ पे आप लेट फ़ीस देते हैं। उसके बाद एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट की बात कर ले तो प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ से 2% से लेकर 5% तक है। और ये जो लेट फ़ीस इसकी मेंशन यहाँ पे वेबसाइट पे करेंगे, तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। स्लाइस बोरो की यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस बात कर ले तो यहाँ पे 3% की है। और लेट फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे 36.5% की बताई गई है पर एनम। वहीं आपकी मनी टैप की बात कर लेते हैं तो 2% प्लस 499 रुपये ईयरली यहाँ पे आपकी बताई गई है प्रोसेसिंग फ़ीस। और यहाँ पे लेट फ़ीस की बात कर लें तो ये आपकी 15% ऑन द अमाउंट ऑफ ड्यू 350 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करते हैं क्रेडिट बी की और एम पॉकेट और पॉकेटली की। तो क्रेडिट बी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 3% प्लस 500 ऑन बोर्डिंग फ़ीस बताई गई है। और 0.2% फ्लैट इंटरेस्ट पर डे बताया गया है। ठीक है, पर डे के हिसाब से इस पर लेट फ़ीस लगाई गई है। एम पॉकेट की बात कर ले तो यहाँ से 50 से लेकर 200 रुपये तक आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस लग सकती है। वहीं 8 रुपये का पर डे का लेट फ़ीस यहाँ पे लगाया जाएगा, यानी आप जितने दिन लेट करेंगे उतने दिन के हिसाब से 8 रुपये पर डे आपको लगाया जाएगा लेट फ़ीस। पॉकेटली की बात कर लेते हैं तो 20 रुपये से लेके यहाँ पे 120 रुपये तक यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस बताई गई है। और 1% पर डे यहाँ पे आपको लेट फ़ीस बताई जा रही है। ठीक है, ये तो फीस बात हो गई प्रोसेसिंग फ़ीस और लेट फ़ीस की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस की। तो कस्टमर सर्विस के लिए भी आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे लेज़ी पे का आपको फ़ोन नंबर दिख रहा होगा। मंडे टू सैटरडे 9 AM to 9 PM तक यहाँ पे टाइमिंग है। और यहाँ पे आपको जीमेल देखने को मिल रही है। वहीं एयरटेल फ्लेक्सी क्रेडिट में आपको यहाँ पे जीमेल देखने को मिल रही होगी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। स्लाइस बोरो की बात कर ले तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे जीमेल देखने को मिल रही होगी। मनी टैब में आपको ओनली ईमेल के माध्यम से आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मनी टैब पे। क्रेडिट बी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ईमेल के माध्यम से और फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दो दो फ़ोन नंबर के माध्यम से आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। 24/7 आपको सपोर्ट हेल्पलाइन यहाँ पे मिल जाएगी। एम पॉकेट की बात कर लें तो यहाँ पे ईमेल सिर्फ दी हुई है, सपोर्ट ईमेल यहाँ पे उनकी दी हुई है, वहाँ से जाके आप बात कर सकते हैं। और पॉकेटली की भी यहाँ पे सिर्फ ईमेल दी हुई है, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, वहाँ से जाके हेल्प सपोर्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके ऐप हो गए जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर सकते हैं आपके इमरजेंसी के वक्त, या फिर आपकी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जब आपको इंस्टेंट मनी की नीड हो, तो वहाँ पे ये आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है इन सब का, तो जब भी इनसे लोन लीजिएगा तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। और मैं तो कहता हूँ कि आपको लोन लेने की इस ऐप से ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऐप का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है और आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वापसी में आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। तो मेरा कहना यही है, अगर आप इनसे लोन ले रहे हैं तो रीपे करने का भी यहाँ पे आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप यहाँ पे रीपे कर सकें।
ठीक है। तो जो ऐप थे 5 से 6 ऐप मैंने आपको बताया, 6 से 7 जो भी ऐप थे मैंने आपको बता दिए। ये सारे ऐप आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप ये सारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और रिव्यू भी कर सकते हैं, वहाँ से सारे ऐप के रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे और ऐसी और कोई भी वीडियोस आती है तो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इन ऐप्स के लेके आप कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट थ्रू करके आपको बता दूंगा। और फाइनेंस से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी टॉपिक है जिसमें आपका इशू है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और हाँ, अगर आप ये डिटेल्स को समझना चाहते हैं दोबारा, तो ये पीडीएफ भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।